हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एएसओ। अगर आपने ड्रीम एएसओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम्स थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं और बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या करूँ, रनिंग स्टार्ट करूँ या ना करूँ। तो मैं आपको एक आइडिया अपने मार्क्स के हिसाब से बताऊँगा कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं और मैंने क्या फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी है या नहीं की है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स जो हुए हैं इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से हुए हैं। कोई भी इसमें धांधली का या कोई भी पेपर लीक का मामला शामिल नहीं हुआ है, ना कुछ सुनने में आया है ऐसा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जो आगे की प्रोसेस हो वो भी फेयर हो बिल्कुल, जिससे कि जो एलिजिबल, जो हॉनेस्ट कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन एक फेयर तरीके से हो सके। ठीक है, तो देखो मेरा जो स्कोर है इसमें मैंने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए थे। हालांकि जो 23-24 को जो एग्ज़ाम आए थे इतने हार्ड नहीं थे। और मैंने जो इसमें जो हमारा पेपर था, ये हमारा पेपर था 30 अगस्त को। और कहाँ था ये हमारा पेपर? रायबरेली में पड़ा था, सेकेंड शिफ्ट में था। 30 अगस्त को था, सेकेंड शिफ्ट रायबरेली में था हमारा सेंटर। और जो एग्ज़ाम्स थे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 23 तारीख का हो या फिर 24 का या फिर लास्ट के जो 2 दिन थे 30 और 31 का, इन दोनों को भी मिलाकर के अगर देख लें तो पेपर कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं आया था। जो बच्चे ना कर पाएँ, जिन्होंने सही से तैयारी की है तो वो आसानी से कर सकते थे। कई क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो स्कोर है वो मेरा स्कोर क्या, मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो मेरे क्वेश्चन 130 अटैम्प्ट हुए हैं। और इतने क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट किए जा सकते थे अगर जो तैयारी लगातार पढ़ाई में, स्टडी में बना हुआ है। तो 130 क्वेश्चन मैंने किए हैं, जिसमें से मेरे 10 हो गए। 10 क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ जैसे ही बाहर निकले वैसे ही गलत हो गया। किसी में तो मतलब कि जो कलर करने का था वो भी गलत किया है, किसी में आंसर निकाल के किसी का दूसरा लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से गलत हो गए हैं। और 4 मार्क्स मैं ये समझ के छोड़ दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन मैं ये समझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि 4 क्वेश्चन क्या हैं कि गलत हैं। 4 क्वेश्चन इस वाले पेपर में, मैथ के 3 तो मैथ के गलत थे और एक और। तो इस तरीके से मैं 16 क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ यहाँ से। 130 से 14 क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। 130 से 14 अगर हटा दे रहे हैं तो हमारे बन रहे हैं 116। 116 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। 116 का मतलब है कि हमारे 232 मार्क्स बन रहे हैं। 232 में से अगर हम कितने भी कम कर दें, निगेटिव और ये गलत वाले जो क्वेश्चन है इन सबको डिलीट करेगा जो आयोग, जो भर्ती बोर्ड है, वो इनको सबको हटाने के बाद हम ये समझ रहे हैं कि हमारे 200 प्लस तो रहेंगे ही रहेंगे, 200 प्लस। और बाकी जो आंसर की आएगी उसमें देखेंगे कि कितना मार्क्स बन रहा है अभी के हिसाब से। और जो अच्छी तरह से मैंने जहाँ से एक वैलिड सोर्स के साथ मैंने मैच किया है तो वहाँ से मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो क्वेश्चन है वो 116 बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर होंगे तो 1-2 और हो जाएंगे, बाकी 116 बिल्कुल करेक्ट हैं। और मार्क्स को जो मेरा देख रहे हैं तो 200 प्लस मार्क्स मेरे बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कट ऑफ इस बार भी ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि 2019 में 185 गई थी जनरल की। 19 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 185 पॉइंट में गई थी मेल की। तो इस बार भी चांसेस है कि ज़्यादा ना जाएँ, क्योंकि पिछली बार तो जो फॉर्म पड़े थे वो भी कम थे और जो सीट्स थी वो भी कम थी इस बार की कंपेयर में। तो चांसेस हैं कि इससे ज़्यादा जो 185 है इसी के आसपास रहेगी, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगी, फ्लक्चुएट करेगी तो यहीं पर रहेगी। ठीक है, और जिसने भी अभी तक रनिंग की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वो रनिंग की शुरुआत कर दें, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो रनिंग की है, मैंने आर्मी क्लर्क की रनिंग की है, एयरफोर्स की है, और एक मैंने जीटीओ दिया था टीईएस के थ्रू, जिसमें आर्मी में ऑफिसर बनाते हैं तो वहाँ पर एक जीटीओ होता है, जीटीओ टास्क, उसमें फिजिकल वर्क कराया जाता है थोड़ा। तो इसके हिसाब से मुझे पता है कि तैयारी है रनिंग की, वो भी रनिंग की तैयारी भी मांगती है। क्योंकि चाहे आप सोचते हो कि मैं एक दिन में जा करके कर लूँगा तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक दिन में आप ये सोचो कि हाँ मैं अच्छा खासा हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ और जा करके वहाँ पर एक दिन में दौड़ मार दूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो कुछ और ही होती है। वहाँ जा के जब देखोगे ना कि इतने बच्चे इनके साथ कैसे दौड़ना है, तब अपने आप हिम्मत टूटने लगती है। तो अभी से तैयारी कर दो फिजिकल की, और अगर आपके मार्क्स सही बन रहे हैं, ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। नहीं तो जो आगे की वैकेंसी, जैसे कि यूपी में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने बताया है कि जो अगले 1 साल में हम क्या करेंगे, 2 लाख भर्ती करेंगे हम। 2 लाख भर्ती, 2 लाख भर्ती में मतलब 1 लाख तो बिल्कुल इन्होंने बोल रखा है कि हम जो पुलिस भर्ती हैं 1 लाख तो पुलिस भर्ती निकालेंगे। तो आगे चांसेस है कि आपको मौका मिले और अच्छी तरह से मिले। हो सकता है आपका इस बार कांस्टेबल में ना हुआ हो, ठीक है, तो आगे जा कर के आपको मौका मिले एसआई बनने का। ऐसे बहुत से मेरे साथ पढ़ने वाले थे जो मुझसे सीनियर थे, उनका कांस्टेबल में पिछली बार नहीं हुआ, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई थी पीछे के टाइम पर एसआई की, तो उसमें उनका हो गया। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लगातार कंटिन्यूटी में स्टडी करते रहिए। अगर स्टडी करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कभी ना कभी हो ही जाएगा। बदलता है टाइम यार, सबका बदलता है, सबका बदला है और आपका भी बदलेगा, हमारा भी बदलेगा। ठीक है, टाइम किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है, समय सबका बदलता है। तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। टाइम है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा फिजिकल देने के लिए। ठीक है, रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपका डीबी कराया जाएगा। डीबी होते ही आपको और 1 महीने के अंदर आपका करा लिया जाएगा। आप सभी का, जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे उन सभी का जो फिजिकल है वो 1-1.5 महीने के अंदर ही करा लिया जाएगा। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अब की बार जो दिवाली होगी वो सिलेक्शन वाली होगी, तो इसलिए लग जाओ अभी से।
और सिलेक्शन तो पक्का ही होना है, ठीक है। अगर आपने तैयारी सही ढंग से और ईमानदारी से की है तो, हालांकि मैं झूठी दिलासा नहीं दे सकता, तो अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है और अपने आप के प्रति ईमानदार रहे हो तो आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल श्योर होना है, ठीक है। और ये पेपर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आया था, क्योंकि इसमें जो था बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अगर जिसने भी थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो बिल्कुल हो जाएगा उसका। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन। IGST में आई का मतलब क्या है, 2016 की जो नोटबंदी थी उससे रिलेटेड पूछ दिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबको पता होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, सभी को पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है जो चलाता है। अगर फ़ोन सबके पास है तो बिल्कुल सबको पता है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस तरह से कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है। मैथ्स में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, जो जिसने भी सही ढंग से तैयारी की है तो आराम से एक दो बार में, अगर एक बार में नहीं तो दूसरी बार में जब लौट के आते हैं इस क्वेश्चन को तब आप अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छी तरह से। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी इस पेपर में। और जब कांस्टेबल बना रहे हैं तो UPSC का एग्जाम तो देंगे नहीं भाई सॉल्व करने के लिए, है ना। देखो ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर उठा के रख दिया है। अगर मैं बात करूँ ये वाला क्वेश्चन, 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल डिट्टो, ना लैंग्वेज चेंज की ना कुछ, बिल्कुल ऐसा ही उठा करके कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए हैं। और इसमें एक दो क्वेश्चन जो थे, 3 क्वेश्चन मुझे मैथ में ऐसे लगे जो डाउट वाले गलत हैं, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही था कि आपको बताना था कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, और आप भी अपने मार्क्स को, आपका स्कोर कितना बन रहा है, आप भी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जैसा कि मैं सबका रिप्लाई करता हूं, आपका भी रिप्लाई करूंगा। और ये चैनल आपका ही है, आपके लिए ही ओपन किया गया है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सपोर्ट करें। ऐसे ही हम आपको जो नॉलेजेबल वीडियोज़ होती हैं जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो, हमें भी बेनिफिट हो, दूसरों को भी बेनिफिट हो, इस तरह से हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।